हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन एकदम सही से चल रही होगी। आपने एक प्लान बना रखा होगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप पूरे सही से प्रिपरेशन कर रहे होगे। ऑलमोस्ट कई बच्चे तो ख़त्म भी कर चुके होंगे और अब मैथ्स का पेपर भी आपका बिल्कुल नियर बाय है। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स है, अच्छे से बेटा मैथ्स की तैयारी करो, क्योंकि मैथ्स के पेपर पे आगे आपके 3 पेपर और डिपेंड करते हैं। अगर मैथ्स का पेपर अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिकली होता है कि आगे के पेपर अच्छे जाए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपका। तो चलो बच्चों, वैसे बात है हम अपने टॉपिक पे। हमने रेशो की 3 मेन हेड खत्म कर दिए थे विद क्वेश्चंस। अब हमारे फोर्थ जो हमारा लास्ट हेड है रेशो का, अकाउंटिंग रेशो का, विच इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नाम से ही देखो बेटा, आपको पता लग रहा है इसमें प्रॉफिट। तो इसमें जो हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट से रिलेट करेगी। जैसे इसमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो आती है, नेट प्रॉफिट रेशो आएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आएगी, आरओआई रेशो आएगी। तो ऐसी रेशो होंगी जो प्रॉफिट को हमें बताएगी कि किस कंपनी का कितना प्रॉफिट है, चाहे वो ग्रोस प्रॉफिट हो चाहे वो नेट प्रॉफिट हो। तो देखो क्या है इस रेशो के बारे में। इट मेजर्स द फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे, अगर किसी कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छा कर रही है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। तो वहीं से वर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और अब हम इसके अंदर जो रेशोज है उसमें फर्स्ट रेशो जो है हमारी ग्रोस प्रॉफिट रेशो, वो करने वाले हैं आज की वीडियो में। साथ में नेट प्रॉफिट रेशो भी करेंगे। और अगर ज़्यादा जल्दी हो गया, मतलब ड्यूरेशन देखेंगे वीडियो का, अगर हो गया तो आरओआई भी आज ही इसमें हम फिनिश कर देंगे। तो देखो बेटो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, अब नाम ही क्या है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अब याद रखना, जो भी हम प्रॉफिट कंपेयर करते हैं मोस्टली हम सेल्स के कंपैरिजन में करने हैं। तो इसलिए फॉर्मूला भी क्या बना, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन हमारा सेल्स है और इनटू 100। अब 100 क्यों आया, क्योंकि ये रेशो बेटा परसेंटेज में हम मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कुछ टाइम्स में थी आपकी एक्टिविटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो किस में आती है, परसेंटेज में। अब ग्रोस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सीओजीएस। सीओजीएस निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं। जैसे एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोस प्रॉफिट ऐड कर दो, या जो 11th में पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारे इसके फॉर्मूले वगैरह हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन देखो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके पास आ गया होगा, जिसमें आपको बोला हुआ है कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल, परचेज गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, एंड एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, ये हमें गिवन है। तो हमें बच्चों कैश सेल्स गिवन है, तो पहले कैश सेल्स लिख लेते हैं। कैश सेल्स बोला है 25% है टोटल सेल का, जितने भी टोटल सेल है उसका कैश सेल 25% है। तो इसका मतलब जो क्रेडिट सेल होगी, जो क्रेडिट सेल होगी वो 75% होगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी पूरा कंप्लीट 100% हमारा आएगा। अब हमें क्रेडिट सेल का अमाउंट गिवन है, जो क्रेडिट सेल है हमारी वो है बेटा 6 लाख। ठीक है, तो अब टोटल सेल कैसे निकलेगी, इस क्रेडिट सेल को आप 75 से डिवाइड कर दो, बिकॉज ये 75 के इक्वल है, और इनटू 100 कर दो, क्योंकि टोटल सेल 100 के इक्वल है। तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल सेल 8 लाख रुपए बेटा आपकी आएगी यहाँ पे टोटल सेल। टोटल सेल निकल गई। इसके बाद हमें परचेज गिवन है। अब ये परचेज क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पे हमें सीओजीएस चाहिए। सीओजीएस किस लिए चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट के लिए। सेल मिल गई, सेल में से सीओजीएस माइनस करेंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे देखो, अब सीओजीएस का फॉर्मूला हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और परचेज यहाँ पे नेट परचेज लेते हैं, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके। अब हमें ओपनिंग स्टॉक के बारे में डायरेक्ट तो अमाउंट गिवन नहीं है, परचेज का अमाउंट डायरेक्ट गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं 6,90,000, ये हमें गिवन है। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा वो एक्सपेंस होते हैं जो हमारे ट्रेडिंग में आते थे 11th में, वेजिस वगैरह, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर। इलेक्ट्रिसिटी वो वाली जो फैक्ट्री में यूज होगी, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस,
परचेज हमें मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए एक लाइन बोली हुई है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा एक्सेस है, कितना 50,000 ज्यादा है, तो 50,000 यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो कम होगा क्लोजिंग स्टॉक से, तो सीधा लिख देंगे -50,000, तो ये आ गया 6,40,000। COGS मिल गया, सेल्स हमें मिल गया, तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा इसमें से माइनस करके, तो ग्रोस प्रॉफिट हो गया बेटा आपका 8 लाख माइनस 640, 1,60,000। अब हमें ग्रोस प्रॉफिट भी मिल गया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हो गया आपका अब ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, एक बार नोट कर लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो कैश सेल गिवन है बेटा, परचेज गिवन है, कैश एंड क्रेडिट की, कैश इनवर्ड, सैलरीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवर्ड, वेजिस, रेशो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। तो पहले सेल्स के लिए ही जाते हैं, पहले सेल्स ही निकाल लेते हैं, इजी है निकालना। इसमें कैश सेल गिवन है बेटा, और जो कैश सेल्स है उसका अमाउंट है 25,000, और कैश सेल्स और क्रेडिट सेल की रेशो गिवन है 1:3, कि अगर कैश सेल 1 रुपया है तो क्रेडिट सेल 3 रुपये है, तो मतलब 3 टाइम्स है उसका। तो क्रेडिट सेल कैसे आ जाएगी, 25,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गई आपकी क्रेडिट सेल। अब कैश भी मिल गई, क्रेडिट भी मिल गई, तो हमारी टोटल सेल हमें मिल गई 1 लाख रुपीस। सेल का हमारा वो हो गया खत्म प्रॉब्लम। ग्रोस प्रॉफिट चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट दोबारा वही टोटल सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। अब COGS निकालना पड़ेगा। COGS के लिए देखो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है नहीं, वही डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो वो हम माइनस में ले लेंगे। COGS के लिए आपको परचेज गिवन है, कैश और क्रेडिट दोनों को आपको ऐड करना है 75,000। इसके बाद कैरेज इनवर्ड है, तो इनवर्ड वाले खर्चे आते हैं। सैलरीज देखो क्वेश्चन में गिवन है, सैलरीज नहीं आएगा क्योंकि सैलरी आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो P&L में जाता है और P&L वाले खर्चे यहाँ पे आप नहीं लेते। इसके बाद बेटा आपका एक वेजेस भी गिवन है 5,000। अब रिटर्न आउटवर्ड भी है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे हमें परचेज रिटर्न माइनस करना पड़ेगा 2,000 रुपये, वो हमें यहीं कर देना चाहिए था, बट हमें यहाँ पे बाद में दे रखा है तो हमने बाद में लिख लिया। और डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो वो भी आपका क्या जाएगा माइनस में 10,000। ये हो गया अब हमारा COGS का वो, और डिक्रीज है तो ऐड में आएगा, सॉरी, क्योंकि इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री जो है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला जो है वो होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, माइनस ओपनिंग, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये 80 है और ये 90 रहा होगा, तभी ये माइनस में आ रहा है 10,000, डिक्रीज हो रहा है, चेंज जो आ रहा है वो डिक्रीज में आ रहा है, इसलिए ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ज्यादा रहा होगा और क्लोजिंग स्टॉक कम रहा होगा, इसलिए वो ऐड हो रहा है। तो अब जब आप COGS की वैल्यू निकालोगे तो बेटा ये आ रही है 90,000, ठीक है। अब COGS भी मिल गया, सेल्स भी मिल गया, तो GP आ जाएगा हमारा 1 लाख माइनस 90,000, 10,000। तो अब हमारा रेशो यहाँ पे निकल जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखना क्या है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इसमें गिवन है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गया, मतलब कोई और रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पूरे पूरे चांस है। क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 3 लाख, और हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है 8 टाइम्स, ये हमें गिवन है। और बोला है जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो 25% है अबव कॉस्ट,
ये हमें पहले से ही वो बोल के चल रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग है हमारी 5 लाख और 3 लाख थी क्लोजिंग, डिवाइड बाय 2 करोगे ये आ गई आपकी 4 लाख। 4 लाख हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज इन्वेंट्री। अब ये निकालना क्यों जरूरी था, किस लिए हमने निकाला है, क्योंकि अगर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद हो, क्या फॉर्मूला था, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका जो फॉर्मूला था वो था COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब हमने ये हमें गिवन है 8, ये हमें पता नहीं है बेटा क्या है, और एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल लिया 4 लाख ऑलरेडी। तो COGS कितना आ गया हमारा, 32 लाख। ये हमारा आ गया क्या, आपका COGS भी हो गया। अब आपको क्वेश्चन में GP के बारे में कुछ बोला था कि सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। इसका मतलब ध्यान से समझना कि हम जितने भी कॉस्ट है उसमें 25% प्रॉफिट कमाते हैं, तो GP हो गया 25% ऑफ कॉस्ट। GP जो हो गया ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो गया 25%। तो कॉस्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो GP सिंपली आ जाएगा 32 लाख का 25%। ये आप सोल्व कर लोगे तो आपका GP भी यहाँ आ जाएगा, और ये आ रहा है आपका 8 लाख। तो GP मिल गया, COGS मिल गया, तो सेल्स अपने आप मिल जाएगी दोनों को ऐड करके। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, 2 बार कर लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि छोटा क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आराम से आ सकता है ये। अब आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें भी एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी गिवन है, और साथ में बोला कैश सेल इज 25% ऑफ नेट सेल्स। जिस बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया है तो वो नेक्स्ट वाला भी आराम से कर सकते हैं। पहले लिख लिया करो क्या क्या गिवन है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना उतारना पड़े। एवरेज इन्वेंट्री ये गिवन है हमारी कितनी, 1,60,000। इसके बाद हमें गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स। साथ में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 2 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स। अब आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे तभी समझ आएगा कि ये रेशियोज क्यों हमें यहाँ पे दे रखी है। और बोला कैश सेल्स जो है वो 25% है नेट सेल का, ठीक है। अब हमें टोटल सेल चाहिए, कैश सेल के बारे में कुछ बोला है, क्या हम इस रेशियो का यूज़ कर सकते हैं, एवरेज जो टर्नओवर रेशियो होती है हमारी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले में क्रेडिट सेल हम लेते थे, तो उसका अगर हम यूज़ करें, हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल रेशियो थी हमारी 6 टाइम्स, नीचे एवरेज दे रखा है 2 लाख, और यहाँ से हमारी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, क्रेडिट सेल 12 लाख रुपए। अब हम टोटल सेल कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने पहले निकाला था कि ये 12 लाख 75 के इक्वल होगा। क्यों 75 के इक्वल होगा, क्योंकि कैश सेल 25% है, तो क्रेडिट 75 हो गई, इंटू आप 100 कर दोगे तो आपकी टोटल सेल आ जाएगी। और यहाँ पे टोटल सेल जो आ रही है तब वो आ रही है आपकी 16 लाख, ठीक है, ये आ गई हमारी क्रेडिट सेल। अब हमारे पास ये है, इसका यूज़ हम किस में करेंगे, COGS निकालने में। दोबारा 8 इक्वल टू COGS डिवाइड बाय 1,60,000, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो COGS आ रहा है आपका बेटा, कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है आपका 12,80,000। कैलकुलेशन देख लेना, मैं कैलकुलेशन का यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं कर रहा हूँ, जो बुक में गिवन है वही ले रहा हूँ आप। अब आपको COGS मिल गया, सेल्स मिल गया, GP निकल जाएगा इजीली,
जीपी आ रहा है आपका 3,20,000, हाँ इनको माइनस करोगे 3,20,000 आएगा। हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। ऐसे क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो जिसमें 2 रेशो है, क्योंकि इससे क्या होगा, सीबीएसई बोलेगा 3 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछ उसने आपसे 2 या 3 रेशो ली। जिसको इस रेशो का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का, रेशो का फॉर्मूला याद नहीं है तो वो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता। तो ये हो गया बच्चा आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का, ग्रोस प्रॉफिट रेशो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके हमने जो अच्छे क्वेश्चंस थे कर लिए, दोबारा कर लेना इसे 2 बार, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे एक ये पॉइंट आया था, इसमें गलती हो सकती है। इतनी सारी रेशो यूज हो रही थी, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। अब करते हैं बेटा इसकी नेक्स्ट रेशो स्टार्ट, नेट प्रॉफिट रेशो। वो इतनी बड़ी नहीं है, इजी सी है। तो देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट रेशो आज की, नेट प्रॉफिट रेशो। आरओआई हम नहीं कर रहे हैं, और इसमें भी एक छोटा सा चेंज आएगा, ट्विस्ट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखो नेट प्रॉफिट रेशो, अब इसका क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बच रहा है, क्योंकि सबसे लास्ट में हमारी टैक्स की पेमेंट होती है। जब भी आपने बीएसटी में भी पढ़ा होगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाता है, टैक्स जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, नीचे आपका वही नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट निकालने का एक ये भी तरीका है कि सेल्स में से सीओजीएस माइनस करो, जिससे जीपी आ जाएगा हमारा। याद करो 11th का फॉर्मेट, यहाँ 11th का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सेल्स में से सीओजीएस माइनस करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो। ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चल सकता, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो जरूरी नहीं है मेरे को बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, वो चीज़ें होती हैं। उसमें ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जो हमारी क्रेडिट साइड में आती थी, रेंट रिसीव्ड वगैरह हो रहा है, वो ऐड कर दो। लास्ट में टैक्सेशन माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह। ये इसका पूरा हमारा फॉर्मूले का है। अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चंस, 2-3 ही क्वेश्चन है इसके भी। एक तो बेटा आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी है, जीपी रेशो दे रखी है 25%। इसके बाद इट्स कैश सेल वर 2 लाख, तो लिख लेते हैं कैश सेल, जो गिवन है साथ साथ लिखते चलते हैं, 2 लाख गिवन है। और बोला हुआ है क्रेडिट सेल है 90% ऑफ टोटल सेल। ये वाली लाइन बार बार आ रही है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऑफ टोटल सेल। ठीक है, तो ये 10% के इक्वल हो गई। तो अगर मेरे को टोटल सेल निकालनी है, तो इस 2 लाख को 10 से डिवाइड करूंगा और इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरी टोटल सेल आ जाएगी। 20 लाख रुपए मेरी टोटल सेल आ गई। अब बात करते हैं और क्या गिवन है। इफ़ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी इज 20,000, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लिखा, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 20,000, ये मुझे इसमें गिवन है। अब देखो ग्रोस प्रॉफिट रेशो मेरे को गिवन है इसमें। अब मैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो अभी हमने सोल्व करी थी, तो क्या था उसमें, यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो 25% हमें ये गिवन था। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि कंपनी जो है वो ग्रोस प्रॉफिट कमा रही है 25%। तो अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं कैसे, जीपी जो अब अभी हमने रेशो पढ़ी थी वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सेल्स के अकॉर्डिंग। तो 20 लाख का 25% निकालेंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका 5 लाख रुपए। एक तरह से हमने ये चीज़ सोल्व कर ली, सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दो, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। तो इसमें से जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा दोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये वो आपके होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी इनडायरेक्ट ही है वैसे, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दे रखा, तो आप कोई भी मान के चल सकते हो। तो इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे, 20,000, ये माइनस कर दो 4,80,000। कोई आपको टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला, टैक्स रेट वगैरह गिवन नहीं है, तो यही आपका आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट सेल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट में आओ बेटा, अब नेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें गिवन है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा चीज़ें गिवन है, मतलब वहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ज़्यादा चांस है आपके गलती होने के। देखो बेटा क्या क्या गिवन है, पहले रेवेन्यू ऑपरेशन सेल्स गिवन है, बहुत अच्छी बात है, एक काम हमारा हो गया। ग्रोस प्रॉफिट भी गिवन है, सैलरी गिवन है,
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और रेंट एज अ इनकम गिवन है। याद रखना इनकम है, ठीक है। तो अब पहले तो फॉर्मूले में सेल्स हमें गिवन है, कितनी गिवन है बेटा सेल्स 5 लाख। तो एक चीज़ तो हमें पहले से गिवन है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट अब, ठीक है। और ग्रोस प्रॉफिट भी हमें गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 2 लाख। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरी गिवन है माइनस कर दो 45,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी माइनस कर दो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस टाइप में हो गया, इंटरेस्ट 5,000 और जो इनकम थी 60,000 वो हो जाएगी आपकी ऐड यहाँ पे, समझ गए। ये सारी चीज़ें इनकम ऐड करनी है और जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके माइनस करने हैं। तो जब इसे सोल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है 2 लाख ही आएगा क्योंकि ये भी 2 लाख हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 लाख। ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्क्रीन पे आप एक बार देख लो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अब इसमें एक और रेशो आ गई ऑपरेटिंग रेशो, तो इसको हम अभी नहीं कर रहे, इसको हम ऑपरेटिंग रेशो के साथ ही करेंगे क्योंकि अभी तक हमने ऑपरेटिंग रेशो नहीं करा है। मैंने आपको पहले नेट प्रॉफिट रेशो करा दिया है, इससे पहले ग्रोस प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी होती है, तो वहाँ ये यूज़ होगा। एक फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू 100%, तो वहाँ पे बेटा ये यूज़ होना है, तो वहाँ पे करेंगे इसको। बाकी नेट प्रॉफिट वाले आपके ख़त्म हो चुके हैं, यही इसके अंदर थे 1-2 ही। ये हो गया आज का बच्चों हमारा टॉपिक ख़त्म। अब नेक्स्ट में पूरा फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को, जितनी भी 3 रेशो बनी है, जितनी चाहे बड़ी वीडियो बने हमारी, हम इसे ख़त्म करेंगे। फिर एक वीडियो करेंगे जिसमें इसके थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि कौन सी रेशो हाइयर होगी तो अच्छा है, लोअर होगी तो अच्छा है, या किस ट्रांजैक्शन से रेशो बढ़ जाती है घट जाती है। एक वीडियो उसकी करेंगे। फिर आएंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट थर्ड बुक का है, क्योंकि वो भी ज़्यादा मार्क्स की उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है थर्ड बुक में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।